गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 84। पेज नंबर 84। कल हमने पढ़ा था बूंद। बूंद कैसे, एक बूंद कहानी कविता को पढ़ा था अपने। बूंद कैसे बादल से निकली थी, तो वो कुछ सोच रही थी, क्या मैं पानी आग के ऊपर, कि मैं अपने घर से क्यों निकली, क्या मैं घर छोड़कर जा रही तो ये सही है, मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या फिर इतनी सोच रही थी, या फिर किसी कमल की बूंद पे आके टपक जाऊंगी, इतना सोच रही थी। इतने में एक हवा आई और बूंद को ले जाके समुद्र में डाल दिया। तो जो बूंद थी वो समुद्र के एक सीप के अंदर गिरी और वह बूंद सीप के ऊपर जाकर मोती बन गई। तो इसने बूंद ने सबक सिखाया कि लोग यूँ ही सोचते झिझकते हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है, किंतु घर छोड़ने का उनको कुछ और ही मकसद होता है और वो अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। आज हम इसके सही उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। सही उत्तर पर सही लगाइए। बूंद किसके बारे में सोच रही है? अपने बारे में। तो इस पर सही का निशान लगाइए। हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? एक पक्षी, एक बूंद, एक तारा। तो क्या आया था? एक बूंद। सीप के मुंह में जाने पर बूंद क्या बनी? फूल, धूल, मोती। तो क्या बनी वो? मोती। नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। बह गई उस काल एक ऐसी हवा व समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला व उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब इसका उत्तर लिखना है आपको पढ़कर। हवा के किसके वेग से समुद्र की ओर आ गई थी? हवा के वेग से। समुद्र में किसका मुंह खुला हुआ था? सीप का। बूंद क्या बन गई? बूंद क्या बन गई? मोती। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? तो हवा के वेग मतलब बहाव से बूंद सीप समुद्र। हवा के बूंद से वेग सीप पर जा गिरी। समुद्र की ओर जाने पर बूंद के साथ क्या हुआ? समुद्र की ओर जाने पर बूंद सीप पे गिरकर मोती बन गई। मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते सोचते हैं? छोड़ते समय लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। बूंद के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बूंद के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए डटकर
प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। नीचे दिए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। समीर, किस्मत, मेघ, ग्रह, राजीव, रत्नाकर, जलज, पवन, आलय, सागर, घन और नसीब। बादल, समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का, तो यहाँ पे लिख देंगे समीर। किस्मत किसका पर्यायवाची है? भाग्य का, तो यहाँ लिखेंगे किस्मत। मेघ किसका पर्यायवाची है? बादल का, तो यहाँ पे लिखेंगे मेघ। ग्रह किसका पर्यायवाची है? घर का, यहाँ लिखेंगे ग्रह। राजीव किसका है? कमल का। रत्नाकर समुद्र। जलज कमल। पवन हवा का। सागर समुद्र। घन बादल का है। और नसीब किस्मत का। मेघ, ग्रह, राजीव, रत्नाकर, जलज, पवन, आलय। आलय किसका है? घर का। नीचे दे शब्दों और अर्थों के सही जोड़े बनाइए। काल, बड़ी, अक्सर, लो, अनमनी। काल मतलब समय, बड़ी मतलब निकली, अक्सर मतलब प्रायः, लो मतलब समान, और अनमनी मतलब खिन्न। अब आपको ये यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। क्वेश्चन आप पढ़ के लिए जीवन में कठिनाई पर आप क्या करेंगे? अपनी कक्षा में आए छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? और पहले घर से जब निकलते तो कैसी घबराहट होती है? और पानी, बारिश के पानी को आप किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं, ये आपको करना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।